अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं जो आपको सुनाने जा रहा हूं। आज 25 रोज बाद अडयाला के दरवाजे खुल गए हैं और आपको यह भी बताता चलूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम आने के बाद ये दरवाजे खुले हैं। जी हां, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप अब सालसों को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डायरेक्ट हो गया है। क्या अब ट्रंप और इमरान खान की कोई डील होने जा रही है जिसके बाद इमरान खान अडयाला जेल से निकलकर सीधा वजीर आजम हाउस जाएगा और मसनद इक्तदार पर बैठेगा? शहबाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का क्या होगा? क्या ये जो आईनी तरमीम थी 27वीं, ये सारी रिवर्स होने जा रही है और इलेक्शन जो है उसका ऑडिट होने जा रहा है, या फिर री इलेक्शन? क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे जो नजूमी हैं, जो टैरो कार्ड रीडर हैं या फिर जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो सारे इस तरह की पेशगोइयां भी कर चुके हैं कि 2026 का जो साल है ये इलेक्शन का साल है। क्या इलेक्शन के बाद इमरान खान वाकई ही वजीर आजम की कुर्सी पर बैठेगा? ये सारी सूरत हाल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, 25 रोज से इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी थी। मुलाकातें बंद थी, किसी शख्स से, किसी फैमिली मेंबर से उसकी मुलाकात नहीं हो रही थी। मुसलसल कैद तन्हाई में शायद रखा हुआ था, कुछ अता पता नहीं था, इवन उसकी जिंदगी के कोई आसार नहीं थे। पूरी फैमिली शदीद तशवीश में थी कि आखिर हुआ क्या है, क्या होने जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं था। फिर अचानक से फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेजिस्टेंस दिखाती है, भरपूर रेजिस्टेंस दिखाती है और पूरी दुनिया के सामने इस निजाम को नंगा कर देती है। अच्छा, फिर जब पूरी दुनिया देखती है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो डट के खड़ी है, फिर स्पेशली जब सोहेल अफरीदी वजीर आला बनते हैं। जब तक अली अमीन गंडापुर था तो ट्रंप भी थोड़ा ढीला था। ट्रंप समझता था कि बीच में मैंने जो सालिश छोड़े हुए हैं ये काम कर जाएंगे, क्योंकि गंडापुर को भी इन लोगों ने मैनेज कर लिया था। इवन गंडापुर तो वो माइंस एंड मिनरल वाले मामले पर तरमीम भी करने चले थे, जिसे अलीमा खान साहिबा ने जब शोर मचाया तो तब तरमीम को रोक दिया गया और वो बात लीक हो गई, गंडापुर साहब पकड़े गए। अब सोहेल अफरीदी आए हैं तो हर तरह से मैनेज करने की कोशिश करके देख ली गई, नहीं मैनेज हो पाए तो ट्रंप बाबू ने सोचा क्यों ना मैं इनके साथ डायरेक्ट हो जाऊं। तो ट्रंप ने जी अपना बंदा भेज दिया है और अब देखिए कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब ये जनाब ट्रंप साहब का बंदा आया है, ये है जी अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल है जी थॉमस एक्रिट। वो पेशावर में आए हैं, वजीर आला हाउस आए हैं और उन्होंने वजीर आला सोहेल अफरीदी से डायरेक्ट मुलाकात की है। सोहेल अफरीदी से मुलाकात हुई अमेरिकी कौंसलर जनरल की। अब मुलाकात में क्या हुआ है जी, सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात मादनियात फिर कह रहा हूं मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अब सूबाई हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर, इदारा जाती मजबूती और इस्तेदाद साजी पर काम कर रही है। ये जनाब ये स्टेटमेंट आया है। यानी कि अब इस मुलाकात में बजाय विफाकी हुकूमत को इन्वॉल्व करने के, बजाय फेवरेट बाबुओं को इन्वॉल्व करने के, अब वो डायरेक्ट तिजारत, सरमायाकारी और उससे बढ़ के जनाब मादनियात, इन हवालों से वो डायरेक्ट सोहेल अफरीदी से बात कर रहे हैं और सोहेल अफरीदी नुमाइंदा है इमरान खान का। दूसरे लफ्जों में वो डायरेक्ट इमरान खान से बात कर रहे हैं। कौन? अमेरिकी कौंसलर जनरल। और उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट होती है यहां पर। एक तो मैं आपको आपके मीडिया का मकरूह चेहरा बताता चलूं कि इस हवाले से कहीं मीडिया पर कोई खास इतनी कोई खबर नहीं आई। कोई थोड़ी बहुत खबर आई हो तो पता नहीं, लेकिन कोई ऐसी बड़े लेवल पर खबर नहीं आई जितनी बड़ी डेवलपमेंट है। यही मुलाकात अगर मरियम नवाज करती तो मीडिया गला फाड़ फाड़ के आसमान सर पे उठा लेता कि जी बड़ी अचीवमेंट, बड़ी मुलाकात हुई है। लेकिन सोहेल अफरीदी की मुलाकात हुई है तो पेड़ में मरोड़ तो उठने हैं। दूसरी जानिब जनाब
इस मुलाकात के फौरी बाद सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने अडयाला का रुख किया है और वो पूरे जोर शोर से अडयाला जेल आ रहे थे, बल्कि आ रहे हैं, काफिले लेकर आ रहे हैं। और सिर्फ सुहेल अफरीदी नहीं, अटक से भी काफिले आ रहे हैं इधर उधर से। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त अडयाला जेल के बाहर हजारों लोग जमा हैं। पीटीआई के तमाम पार्लियामेंटेरियंस वहां पर मौजूद हैं, पीटीआई की क़यादत मौजूद है, काफी सारे लोग वहां पर मौजूद हैं और बाकायदा एक जलसे का समा वहां पर बना हुआ है। और सुहेल अफरीदी अभी आ रहे हैं। सुहेल अफरीदी लास्ट टाइम भी आए थे, मुलाकात नहीं हुई थी, उससे पहले भी आए थे, उससे पहले भी, और वो कह रहे थे कि भाई मुझे पता है मुलाकातें नहीं होती, लेकिन मैं सिंबॉलिकली अलामती तौर पर आकर इस सिस्टम को एक्सपोज कर रहा हूं। और उसने ऐसा एक्सपोज किया है कि सिस्टम की तारें खड़क गई हैं, बल्कि तारें हिल गई हैं या चूल्हे हिल गई हैं सिस्टम की। और अब सुहेल अफरीदी के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए हैं और इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा खान को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत दे दी गई है। कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि ये मशरूत इजाजत दी गई है, यानी इंतजामिया यानी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक कमिटमेंट हुई है। कमिटमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब से ये मुलाकात मुकम्मल तौर पर गैर सियासी होगी, यानी कोई सियासी बातचीत नहीं होगी। और मुलाकात के बाद बाहर आके कोई सियासी बातचीत नहीं होगी कि सियासत के हवाले से इमरान खान साहब ने ये बात की या ये बात की। और जो 25 दिन से मुलाकात रुकी हुई थी वो मुलाकात हो गई है। इस हवाले से दोस्तों आज से 2 रोज पहले मेरे साथ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं एहसान राना साहब, वो इसी जगह पर मौजूद थे, मेरे साथ बैठे थे और उन्होंने कहा था कि 2 दिन बाद इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाएगी उसकी फैमिली के साथ। तो मुझे बज़ाहिर ये इम्पॉसिबल सा लग रहा था, तो लेकिन मुलाकात हो गई। तो इसके बाद मेरे एक और दोस्त हैं अब्दुल कुद्दूस साहब, उन्होंने एक और खबर शेयर की है। तो उन्होंने कहा है कि भाई अब इस मौजूदा रिजीम से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब शिफ्ट ऑफ पावर होने जा रहा है। इमरान खान साहब को अब अडयाला जेल से निकालकर वजीर आजम हाउस से शिफ्ट किया जाएगा, वजीर आजम बनाया जाएगा। वो किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि इस हवाले से एक विफाकी आईनी अदालत में दरखास्त भी जमा हो चुकी है। आपको पता होगा कि इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है इस हवाले से कोई कमीशन बनाया जाए। अब देखना यह है कि यही इलेक्शन रिवर्स होता है या फिर नया इलेक्शन होता है। एक बात तो आपको बताता चलूं दोस्तों, मैं एक आम सा बंदा हूं, एक अदना सा, एक सादा सा बंदा हूं। मेरे इतने सोर्सेज नहीं है कि मैं इस तरह की अंदर की खबरें आपको दे सकूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में लकी हूं कि मेरे राना एहसान जैसे, अब्दुल कुद्दूस साहब जैसे दोस्त हैं जो मुझे कहीं ना कहीं से ला के खबर दे देते हैं और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक खबर तो आपके सामने सच साबित हो गई 2 दिन बाद। अब दूसरी खबर जो अब्दुल कुद्दूस साहब ने दी है, और इनके भी माशाल्लाह बहुत लंबे हाथ हैं और बहुत लंबी इनकी बैठकें और बड़ी खास बैठकें होती हैं, वहीं से ये खबरें निकाल के लाते हैं। कुछ थोड़ी बहुत बची हुई खबर कभी कभार जब मूड में हो तो हमारे साथ भी शेयर कर देते हैं। अब उनका कहना है, अब ये जो मिनरल की बात हो रही है कि मादनियात के हवाले से अमेरिकी कौंसल जनरल सुहेल अफरीदी से मुलाकात कर रहा है, तो वो बेसिकली कह रहा है कि मसला ही कोई नहीं, और मसला ही कोई नहीं बाबू, मसला ही कोई नहीं। वो अगर ताउन नहीं करते या उनकी दाल नहीं गलती तो हम मिलकर कर लेते हैं। यानी कि अब प्लान ये बनेगा कि एक तरफ ये देख रहे हैं ना, इधर नवाज शरीफ साहब को एक असाइनमेंट पे लगा दिया गया है, इनका आपस में फड्डा हो गया है, और फिर उधर विफाकी आईनी अदालत में दरखास्त आ जाना, और फिर नोटिफिकेशन के मामले पे नून लीग का डट जाना। ये सारे अगर डॉट्स मिलाएं, तो ये कुद्दूस साहब का कहना है, डॉट्स मिलाएं तो कहानी का खुरा उसी तरफ जाता है। खुरा घूम फिर के जो है ना, वो खुरा घूम फिर कर इधर जाता है, और जो कुर्रा है वो कुर्रा घूम फिर कर अडयाला के कैदी की तरफ जाता है। यानी या तो इनको सबको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा, और या फिर इनको वहां शिफ्ट किया जाएगा जहां पर आज कैदी 804 बैठा है। तो बहरहाल ये चीज होने वाली है। कैसे होती है अब, क्योंकि अब जो ये दरखास्त आई है और इसमें जो नाम आए हैं, बड़े बड़े नाम आए हैं, यानी जब ये रिजीम चेंज होगा ना, रिजीम चेंज, तो ये एक लेवल पर नहीं होगा, ये तीनों लेवल्स पर ये रिजीम चेंज होगा। क्योंकि ट्रंप बाबू जो हैं उनके दांत खट्टे हो चुके हैं, उनको मुसलसल लॉलीपॉप दिया गया। इस रिजीम ने उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि जी हम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन आसरे में रखा, काम किया नहीं।
وہ کہتے ہیں نا وہ پی کے مووی میں کہتا ہے جی پیسے لے لیے کام نہیں کیا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. کل میں گھر سے باہر نکلا تو میری گاڑی کے دونوں جو سائیڈ مرر ہیں وہ چوری ہو چکے تھے. کوئی چور لے کے چلا گیا. تو خیر میں نے وہ پولیس میں کمپلینٹ کروائی. ساتھ ہی میں نے ایک دوست سے رابطہ کیا. میں نے کہا یہ گاڑی کے یوز میں یہ مرر کہاں سے ملیں گے؟ تو اس نے مجھے لاہور کے ایک علاقے کا بتایا, بلال گنج اس کا نام ہے. اس نے کہا وہاں پر یوز میں مل جاتے ہیں, بڑے سستے مل جائیں گے, جینون مل جائیں گے آپ کو. نئے لیں گے تو آپ کو بہت مہنگے پڑیں گے. تو میں گاڑی لے کے وہاں چلا گیا. وہاں 2-3 دکانداروں سے میری بات ہوئی. ہر کوئی اپنا اپنا ریٹ بتا رہا تھا. ایسے میں ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور میری گاڑی کو آگے سے روکا اور کہتا ہے کہ جی آپ کو یہ شیشے چاہیے؟ میں نے کہا جی بالکل چاہیے. کہتا ہے جی میں یہ شیشے آپ کو دیتا ہوں, میرے پاس ہیں. کتنے پیسے؟ جی اتنے. خیر ہماری ڈیل ہو گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے دکھاؤ شیشے. وہ کہتا ہے باؤ جی شیشے بھی دکھانے ہیں, روکتے جاؤ. اس نے جلدی سے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا جناب, گاڑی کا پورا گیٹ کھول دیا, کھول کے رکھ دیا. کہتا آپ رکے میں ابھی شیشے لے کے آتا ہوں. اچھا شیشے اس کے پاس تھے ہی نہیں. مزے کی بات, اس کے پاس وہ سائیڈ مرر تھے ہی نہیں. اس نے ایسے ہی میرے ساتھ کمٹمنٹ کر لی, ڈیل کر لی اور پیسے بھی فائنل کر لیے, اور اچانک سے دروازہ کھول کے نکل گیا. میں کہتا رہا کہ پہلے شیشے دکھاؤ. تو شیشے تو اس کے پاس تھے نہیں, وہ جناب کھول کے نکل گیا. جب نکل گیا تو میں اس کا انتظار کرتا رہا. کوئی گھنٹے بعد آیا اور ایک اور شخص کو ساتھ لیا ہوا. کہتا ہے جی یہ دکاندار ہے, شیشے اس کے پاس ہیں, آپ اس سے بات کر لیں. وہ میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی, اس سے میں آپ کو لے کے دے دیتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی تم سائڈ پہ ہو جاؤ, میں اس کے ساتھ خود ڈیل کر لیتا ہوں. پھر میں نے اس کے ساتھ ڈیل کی اور میں نے شیشے لگوائے. اب یہ صاحبان جو ہیں یہ بھی وہ سیمپل لے کے پہنچ گئے تھے ٹرمپ صاحب کے پاس کہ جی ٹرمپ صاحب اے ساڈے کول مال ہے گا, ایسے تینوں کڈ کے داں گے. اب ٹرمپ صاحب اسی طرح سے انتظار کرتے رہے, وہ دروازہ کھلوا کے جس طرح سے میں کر رہا تھا. تو مال تو ان لوگوں نے نہیں دیا, کیونکہ مال تو ان لوگوں کے پاس تھا ہی نہیں. مال کے اصل مالک تو کوئی اور ہے. تو جب اصل مالکوں نے مال نہیں دیا, وہ ٹرمپ کو وہیں آسرے میں رکھے ہوئے ہیں. ٹرمپ کو چل گیا ہے پتا کہ ان کے پاس مال نہیں ہے, لہٰذا ٹرمپ اب ڈائریکٹ رابطہ کر چکے ہیں مال کے مالکان کے ساتھ. تو ٹرمپ کہتے ہیں کہ بھئی اگر مال ادھر سے ملنا ہے تو کیوں نہ میں ان کے ساتھ رابطہ بڑھاؤں اور ان کو میں دفع کروں سائیڈ پہ. اور سائیڈ پہ کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے ہی ٹرمپ ہاتھ پیچھے کھینچتا ہے, یہ سارے کے سارے یہ تینوں کے تینوں دھڑم سے نیچے گر جائیں گے. اور یہ اب ہونے جا رہا ہے. اس کے جناب پہلے 1-2 مراحل طے ہو چکے ہیں, بات تقریباً آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. آنے والے وقت میں ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. چینل آپ کا اپنا اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.